धनंजानी ब्राह्मणी की श्रद्धा तथागत के अनगिनत समर्थक और प्रशंसक थे। उनमें से एक धनांजनी थी। वह भारद्वाज ब्राह्मण की पत्नी थी। उसका पति तथागत से घृणा करता था, लेकिन धनांजनी भगवान बुद्ध की भक्त थी। उसकी श्रद्धा उल्लेख करने योग्य है। एक बार भगवान बुद्ध राजगृह के समीप वेलवन विहार के कलंदक निवाप नामक स्थान पर ठहरे हुए थे। उसी समय भारद्वाज परिवार के एक ब्राह्मण की धनांजनी नामक पत्नी अपने पति के साथ राजगृह में रहती थी। पति तो तथागत का बड़ा ही विरोधी था, लेकिन धनंजानी बुद्ध धर्म और संघ के प्रति उतनी ही प्रसन्न थी। उसे त्रिरत्न की स्तुति करने में आनंद आता था। जब कभी वह इस प्रकार मुंह खोलकर प्रशंसा करने लगती, उसका पति कान बंद कर लेता। एक बार जब उसने बहुत से ब्राह्मणों को भोजन के लिए निमंत्रित किया था, उसने ब्राह्मणी से कहा कि वह और जो चाहे, किंतु बुद्ध की स्तुति सुनाकर वह उसके अतिथियों को अप्रसन्न न करे। धनांजनी ऐसा कोई वचन देने के लिए तैयार न थी। उसने उसे धमकाया कि तलवार के केले को काट डालने की तरह वह उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। वह आत्म बलिदान के लिए तैयार थी। इस प्रकार उसने अपनी वाणी की स्वतंत्रता की रक्षा की और उसने भगवान बुद्ध की स्तुति में 500 गाथाएं कह सुनाई। ब्राह्मण ने बिना शर्त के पराजय स्वीकार की। भोजन पात्र तथा सुनहरी चम्मच रख दिए गए थे। अतिथि भोजन करने बैठे। अतिथियों को भोजन कराते समय ही उसकी बलवती भावना ने जोर मारा। वह वेरुणाभिमुख हो गई और उसने त्रिरत्न की स्तुति की। अपमानित अतिथि उठ खड़े हुए। एक नास्तिका की उपस्थिति से सारा भोजन अपवित्र हो गया था। थू थू करते हुए वे वहां से विदा हुए। ब्राह्मण ने सारा भोज चौपट कर देने के लिए ब्राह्मणी को बहुत गालियां दी। उसने फिर भारद्वाज ब्राह्मण को भोजन कराते समय त्रिरत्न की स्तुति की। बुद्ध को नमस्कार है, धर्म को नमस्कार है, संघ को नमस्कार है। उसके ऐसा कहने पर भारद्वाज ब्राह्मण बहुत क्रोधित हुआ और चिल्लाया, चंडालिनी कहीं की! हर समय उसी सिर मुंडे के गीत गाती रहती है। हे चांडालिनी, मैं तेरे गुरु को जाकर सबक सिखाता हूँ। धनांजनी का उत्तर था, हे ब्राह्मण, सदैव समार सैभ्रम लोक में किसी श्रमण ब्राह्मण, किसी देवता या किसी मनुष्य को भी मैं नहीं पाती जो उस अरहत सम्यक संबुद्ध को इस प्रकार भला बुरा कह सके। लेकिन तुम उनके पास जाओ, तब तुम स्वयं देखोगे। तब खिजा हुआ और अप्रसन्न ब्राह्मण तथागत की खोज में निकला। वहां पहुंचकर जहां तथागत ठहरे थे, उसने शिष्टाचार की बात की और तब एक ओर जा बैठा। इस प्रकार बैठे हुए ब्राह्मण ने तथागत से प्रश्न पूछे, सुखपूर्वक रहने के लिए हमें किसकी हत्या करनी चाहिए और रोना न पड़े, इसके लिए हमें किसकी हिंसा करनी चाहिए? गौतम, वह क्या है जिसकी हत्या का तुम सबसे अधिक समर्थन करते हो? तथागत बुद्ध ने उत्तर दिया, सुखपूर्वक रहने के लिए क्रोध की हत्या करनी चाहिए और रोना न पड़े, इसके लिए हमें क्रोध की हिंसा करनी चाहिए। हे ब्राह्मण, क्रोध की जिसका विषैला मूल है, जिसका
उत्तेजनापूर्वक शिखर है और जिसमें हत्यारा माधुर्य है। श्रेष्ठ जनों ने इसी प्रकार की हिंसा की प्रशंसा की है। यदि भविष्य में और रोना पीटना न हो तो क्रोध की हिंसा कर डालनी चाहिए। भगवान बुद्ध के प्रवचन के श्रेष्ठत्व को समझ भारद्वाज ब्राह्मण बोला, भगवान अद्भुत हैं, भगवान अद्भुत हैं। जैसे कोई आदमी गिरी पड़ी स्थिर वस्तु को स्थिर कर दे, अथवा पृछन को प्रकट कर दे, अथवा मार्ग भ्रष्ट को ठीक रास्ता दिखा दे, अथवा अंधेरे में प्रदीप प्रज्वलित कर दे ताकि आंख वाले बाहर की चीजें देख लें। इसी प्रकार भगवान बुद्ध ने मुझे नाना प्रकार से अपने सधर्म प्रकट कर दिया है। भगवान, मैं बुद्ध धर्म तथा संघ की शरण ग्रहण करता हूँ। मैं गृहस्थी त्याग कर प्रवृत्त होना चाहता हूँ। इस प्रकार धनांजलि न केवल स्वयं भगवान बुद्ध की भक्त थी, किंतु उसने औरों को भी भक्त बनाया। नमो बुद्धाय।